2018 को इसी जगह पर जंतर मंतर के जगह पर संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था। आज वो भी बेईमान संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि संविधान है, ये बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी इस संविधान को जानने लगा है, संविधान की ताकत को जानने लगा है, संविधान में दी गई व्यवस्था को जानने लगा है, डॉक्टर अम्बेडकर की दी गई व्यवस्था को अपनाने का काम कर रहा है। और डॉक्टर अम्बेडकर की दी गई व्यवस्था, संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस व्यवस्था को ये लोग भली भांति जानने लगे। बाबा साहब ने संविधान में कौन सी व्यवस्था दिया है? हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने लोकतंत्र दिया है। बाबा साहब ने लोकतंत्र दे करके उसमें बहुत बड़ी ताकत दिया है, वो है वोट तंत्र। वोट तंत्र दिया है और वोट तंत्र की ताकत को देखते हुए तो बेईमान वो भारत की संविधान दिवस मना रहे हैं। सिर्फ वोट तंत्र को देखते हुए, संविधान को देखते हुए नहीं, लोकतंत्र को देखते हुए नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर को देखते हुए नहीं, बहुजन समाज को देखते हुए नहीं, सिर्फ वोट को देखते हुए और संविधान दिवस मनाने का काम करते हैं। हमको लुभावना देने का काम करते हैं, हमको भुलौना देने का काम करते हैं, हमको किसी तरीके से मोटिवेट करने का काम करते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हो, अब पूरे भारत में चर्चा है। पूरे भारत में कोई ऐसा ग्राम नहीं होगा, कोई ऐसा नगर नहीं होगा, कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा, कोई ऐसा जिला नहीं होगा, कोई ऐसा तहसील नहीं होगा और कोई ऐसा प्रबुद्ध समाज नहीं होगा जो बहुजन का होगा, जो कहता ना हो कि आज भारत का संविधान खतरे में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहता ना हो कि भारत का संविधान खतरे में है। सबको पता है कि भारत का संविधान खतरे में है। और आए हुए इस मास जो संविधान दिवस मनाने आए हुए हैं, आप सबको पता है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों को पता है, मंच के नीचे बैठे हुए लोगों को पता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोटतंत्र खतरे में है, बहुजन की आजादी खतरे में है। इस खतरे से बचाने के लिए हम लोगों ने आज संविधान दिवस मनाने का काम किया है। और सावित्रीबाई फुले लोकतंत्र को जो पहचाना, सावित्रीबाई फुले ने लोकतंत्र को पहचाना, सावित्रीबाई फुले ने संविधान को जब देखा, संविधान को जब पढ़ा, और सावित्रीबाई फुले 2014 में जब सांसद बनकर के लोकसभा के अंदर जब पहुंची तो इनको जब पता चला कि ये तो भारत का संविधान ये मौजूदा सरकार खत्म करना चाहती है, भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया है ये सरकार खत्म करना चाहती है, तो जिसके वोट से सावित्रीबाई फुले लोकसभा के अंदर पहुंची थी, उन्हीं के घर में संविधान को लेकर, संविधान को बचाने के लिए उन्हीं के घर में उन्हीं को ललकारने का काम किया। और संविधान को बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने लोकसभा में दहाड़ने का काम किया, लोकसभा के बाहर दहाड़ने का काम किया। साथियों, जब सावित्रीबाई फुले की बात को अनसुनी किया गया, सावित्रीबाई फुले की बात को नहीं माना गया, तो 2017 में सावित्रीबाई फुले ने लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। 2017 में सावित्रीबाई फुले ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके और संविधान को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा कर दिया। और 2017 से सावित्रीबाई फुले आंदोलन चला रही है। आज तो तमाम लोग आंदोलन चलाने को तैयार हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तमाम लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आज तो जज भी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बोलते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब तमाम विपक्ष पार्टियां भी बोल रही हैं कि संविधान खतरे में है, तमाम समाजी संगठन के लोग बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। लेकिन खतरे में सब बोल रहे हैं, बचाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, बचाने के लिए कोई नहीं कह रहा है कि संविधान बचाया जाए। संविधान बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने ऐलान किया है, पूरे भारत में छोटा
संगठन, छोटा मीटिंग, बड़ी मीटिंग, छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, बड़ी बड़ी रैलियां, छोटा जनसभा करके अब पूरे भारत में संविधान को बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले आंदोलन चला रही है। उसी आंदोलन का नतीजा है सावित्रीबाई फुले, आप लोग सुना होगा पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिला होगा। सावित्रीबाई फुले ने संविधान बचाओ और अक्षर बचाओ का आंदोलन का नाम दे करके बड़ी बड़ी रैलियां लखनऊ में किया है। और आज जो दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है, ये दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये दिल्ली में कार्यक्रम है संविधान बचाने के लिए और संविधान दिवस मनाने के लिए। जब कार्यक्रम का नाम लिया गया तो हमारे साथ कुछ लोग मुकर रहे थे कि नहीं इसको टाला जाए, इसको टाला जाए। तो हमने कहा कि भाई जन्म एक जयंती एक दिन का होता है, आदमी जन्म एक दिन का लेता है और उसी दिन का जयंती होती है, इसलिए इसको टाला ना जाए, ये जयंती जरूर मनाया जाए, संविधान दिवस जरूर मनाया जाए। इसलिए जंतर मंतर पर सावित्रीबाई फुले, अक्षयनाथ करोजिया, सरदार जी और सरनिया साहब, सांसद सरनिया साहब, आप सैनी साहब, ये सारे लोग मिल करके तय किए कि हम लोग संविधान दिवस जंतर मंतर पर मनाएंगे। ये साथियों संख्या आपकी कम दिख रही है, कम इसलिए दिख रही है कि दिल्ली में चुनाव चल रहा है। आपके अभी एक चुनाव हुआ है हरियाणा में, लोग थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव चल रहा है, संख्या कम है। लेकिन यहाँ पर ये नींव डालने के हम लोगों ने काम किया है संविधान को बचाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान मिटाना चाहती है, ये मौजूदा सरकार ये संविधान को मिटाना चाहती है। ये मौजूदा सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए हम लोगों ने रणनीति बना रहे हैं और रणनीति अब बन भी चुकी है। अगला पड़ाव जो होगा, अगला जो कार्यक्रम होगा, हम एक संगठन, एक महासंघ बनने जा रहा है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये फ्रेंड बना हुआ है, ये फंड बना हुआ है, ये महासंघ बनने जा रहा है। संविधान बचाओ, बहुजन बचाओ, ये महासंघ बनने जा रहा है। वो कार्यक्रम आपके मार्च में 26 मार्च को आपके तय हो चुका है, डेट निश्चित हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको याद होना चाहिए कि 26 मार्च को आपके ताल कटोरा कि वो ग्राउंड में, वो हाल में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो पूरे देश भर के प्रबुद्ध लोग वहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं। बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे और वो नारा होगा, वो स्लोगन होगा और वो मंच का नाम होगा संविधान बचाओ बहुजन महासंघ। जो सारे बहुजन समाज के पार्टी बनाने वाले, संगठन बनाने वाले को हम लोग इकट्ठा करेंगे, एक मंच बनेगा, एक संघ बनेगा और 2024 में इनको रोकने का काम करेंगे और संविधान बचाने का काम करेंगे। ये होने जा रहा है। और अगले 2023 में जो संविधान दिवस मनाने का जो कार्यक्रम होगा वो रामलीला ग्राउंड दिल्ली होगा और उसमें 10 लाख लोगों का हम लोग इकट्ठा करेंगे। पूरे भारत से लोग इकट्ठा होंगे और उसी दिन उस मंच से ऐलान होगा आप विकल्प में खड़ा होंगे या विकल्प के साथ में आप खड़ा होंगे और सत्ता से इनको बाहर किया जाएगा। जो संविधान मिटाने का काम करते हैं, हम संविधान बचाने का काम करते हैं। साथियों, ये 2 तरीके का संविधान भारत में है। साथियों, हमारे पीठ ठोक रहे हैं, लेकिन हम जबरदस्ती बोल रहे हैं। ये 2 तरीके का संविधान है। एक आप बचाने का संविधान जो करते हो वो आपका संविधान है, वो मिटाने का संविधान जो बात करते हैं उनका संविधान अलग है। जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनके संविधान को मिटा करके, उनके संविधान को रोक करके और आपके लिए संविधान जो दिया है, ये संविधान को जिंदा रखना है, ये संविधान को मिटने नहीं देना है। और आप लोगों को जा करके वापस जाएंगे, ये चर्चा बनाएंगे कि अगला हमको 2024 संविधान बचाने के लिए हमको काम करना है। सबको एकजुट होने की जरूरत है। अब हमको पार्टी नहीं देखना है, दल नहीं देखना है, नेता नहीं देखना है, हमको सिर्फ संविधान बचाने के लिए काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांचीराम, जय संविधान।